उड़ीसा न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम। जोहर दर्शक, कोशिका में प्रत्येक कार्य एक विशिष्ट प्रोटीन या प्रोटीनों के समूह से जुड़ा होता है। आमतौर पर एक सुपरिभाषित त्रिआयामी संरचना में। हालांकि प्रोटीन के आंतरिक रूप से अव्यवस्थित क्षेत्र इस संरचना कार्य प्रतिमान का उल्लंघन करते रहता है। सेंट लुइस स्थित वाशिंगटन विश्वविद्यालय के मैकलाव स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक एल्गोरिदम विकसित किया है जिससे ये समझा जा सकता है कि प्रोटीन में आंतरिक रूप से अव्यवस्थित क्षेत्रों को किस प्रकार अलग अलग कार्यात्मक वर्ग में व्यवस्थित किया जा सकता है। ये एक ऐसा शोध उपकरण है जो इस बात को समझने में काफी सुधार कर सकता है कि कुछ कैंसर किस प्रकार फैल जाता है शरीर में। मैकलाव इंजीनियरिंग में जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग का जीन का बेयर प्रतिष्ठित प्रोफेसर रोहित बी पप्पू की प्रयोगशाला में कार्यरत स्टाफ अनुसंधान वैज्ञानिक क्रिस्टन रफ और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान सहयोगी मैथ्यू किंग ने प्रोटीन के आंतरिक रूप से अव्यवस्थित क्षेत्र यानी आईडीआर के अमीनो एसिड अनुक्रमों का विश्लेषण करने के लिए पप्पू प्रयोगशाला में पहले से विकसित एक एल्गोरिदम नार्दिनी प्लस का उपयोग किया ताकि तथाकथित आणविक व्याकरण को उजागर और व्यवस्थित किया जा सके। दर्शक, अपर्यावृत शिक्षण यानी कि इसका उपयोग करते हुए जो गैर यादृच्छिक अमीनो एसिड उपयुक्त पैटर्न और रैखिक अनुक्रमों के साथ अमीनो एसिड की गैर यादृच्छिक व्यवस्था का पता लगाया था। इस संदर्भ में राप ने पाया कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली अनुक्रमों का व्याकरण सीमित संख्या में समूहों में विभाजित होता है जिनमें से प्रत्येक के कार्यों का एक विशेष समूह होता है। और इस प्रयास से एक संशोधन का निर्माण हुआ जिसे वो NARDINI प्लस का उपयोग करके अनुमानित व्याकरण के लिए GIN कहता है और इस शोध का परिणाम सेल में प्रकाशित हुए। दर्शक, पप्पू जिन्होंने लगभग 2 दशक तक अपनी प्रयोगशाला में IDRS का अध्ययन किया था, वो कहता है कि IDRS पारंपरिक सोच और पारंपरिक दृष्टिकोणों को चुनौती देते हैं। उन्होंने कहा यदि कोई प्रोटीन क्षेत्र कोई विशिष्ट संरचना नहीं अपनाता है तो ये पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वो कौन सा कार्य कर सकता है और वो इन कार्यों को कैसे करता है। उनकी प्रयोगशाला ने भौतिक सिद्धांतों का उपयोग करके IDRS के अमीनो अम्ल अनुक्रमों में लिखी जानकारी को डिकोड किया गया है ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि क्या विशिष्ट IDRS द्वारा अपनाए गए संचरणों के प्रकार में अनुक्रम विशिष्टता है। उनके कार्यों से पता चला है कि IDRS विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं अपना सकता है, यानी वो एडॉप्ट कर सकता है और विशिष्ट प्रकार के कार्यों कर सकता है जो अमीनो अम्ल संरचना या वर्णमाला और विशिष्ट अमीनो अम्ल प्रकार के युग्मों की रैखिक व्यवस्था या IDR अनुक्रमों के वाक्य विन्यास द्वारा नियंत्रित होता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।